तो फ्रेंड्स, आ गया सीजन शादी का और कार्ड आ गया है हमारे घर पे। तो ये 2 कार्ड आए हैं और मिठाई का डिब्बा भी आया है। तो मेरे हाथ में फ़िलहाल एक ही कार्ड लग रहा है और एक कार्ड मैंने उठा के रख दिया है। तो इसी तरह से कार्ड आते हैं हमारे यहाँ पे। और देखिए, मैं आपसे कोई भी चीज़ या कोई भी बात छुपाती नहीं हूँ। जो बात होती है वो सामने बता देती हूँ। कोई भी सामान आता है तो वो भी चीज़ दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरा ब्लॉग वीडियो पूरा देखा कीजिए। पूरा देखोगे वीडियो को तभी आप लोगों के कुछ समझ में आ पाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता लग जाता है कि वीडियो कितना देखा जा रहा है और कितना देखा नहीं जा रहा। तो देखो, हम अपनी मेहनत पूरी करते हैं तो आप लोग भी अपना देखा कीजिए। अगर कुछ और देखना पसंद हो तो वो भी बताइए, लेकिन पता नहीं लगेगा तो कैसे बात बनेगी। तो देखिए, यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह हो गई है। तो मैंने आज बस डस्टिंग ही की है और झाड़ू पोछा करेंगी तो आंटी ही। तो अभी तो फ़िलहाल मैं डस्टिंग कर दे रही हूँ और मेरी आज तबीयत कुछ डाउन नज़र आ रही है। तो शायद हो सकता है कि मैं पूरे दिन का वीडियो ना बना पाऊँ। और ये बात मैं अपने मन में सोच ही रही थी कि आज मुझे कुछ अंदर ही अंदर तकलीफ़ है। और बस थोड़ी ही देर में मेरे इतनी तेज़ सिर में दर्द होने लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अंदर से इतनी बेचैनी, जी उल्टी उल्टी सा करने लगा और बहुत ही अंदर से गिल्टी सी फील हो रही थी इस चीज़ को लेके। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहा धो के पूजा करके और आराम करने लगी। फिर मैंने दवाई वगैरह खाई। तो मेरे को बनी थी गैस। तो मेरे सिर पे दिमाग में जो होती है वो गैस चढ़ जाती है। तो सुबह सुबह खाली पेट में सारा काम में लगी रहती हूँ, तो इसी वजह से मेरे गैस बन गई थी। फिर मैं डॉक्टर से दवाई लेके आई, तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके गैस बन गई थी जो सीधा सिर पे चढ़ रही थी। इसी वजह से सिर में दर्द, उल्टी वगैरह फील हो रही थी। तो फिर उसके बाद में मैंने दवाई खा के आराम करती रही, फिर कुछ खाया नहीं। फिर शाम का टाइम हुआ तो अब मैं लेके बैठ गई हूँ कटहल काटने के लिए, क्योंकि अभी देखिए ये ताज़ी ताज़ी कटहल लेकर आए हैं। फिर ख़राब हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। और जो चीज़ आ गई है घर में उसको देखो केयर करके रखोगे तो ही ठीक है। तो इसीलिए मैंने साथ के साथ इसे काट दे रही हूँ कि तबीयत का क्या है, ये तो चलती रहेगी और दवाई तो मैं खा ही रही हूँ। तो इसी वजह से मैं इसे काटने के लिए बैठ गई हूँ अब। और मेरा गले में भी आराम है क्योंकि मैं दवाई उसकी भी खा रही हूँ। तो गले में भी दिक्कत तो ये मौसम की वजह से है। डॉक्टर बोल रहे थे कि ये जो मौसम चेंज हो रहा है एक साथ ही, ये सभी को परेशान कर रहा है, आपको ही नहीं। और जब मैं दवा लेने के लिए गई थी क्लिनिक पे तो मेरे जैसे जाने कितनी पेशेंट बैठे हुए थे क्लिनिक पे, इसी सब की परेशानियों को लेके कि गला ख़राब हो रहा है, बदन में हरारत हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, किसी की गैस बन रही है। तो ऐसे तमाम मरीज बैठे हुए थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। और मैंने अभी अभी कटहल ही काट रही थी और देखो मेरे चेहरे पे कितनी तेल तेल सा आ गया है ना। और मैंने ये शाम के वक्त से ब्लॉग शुरू किया है अपना। सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने, तो बस मैं अभी कटहल ही काट रही थी और कटहल काट के और हाथ धो के अभी आई हूँ। और देखो इधर वर्मा जी लेटे हुए हैं और पंखा चलने लगा क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसलिए पंखा चलना शुरू हो गया है। और देखिए मैं कटहल काट के ले आई हूँ और बारीक बारीक कटहल काटा है मैंने काफ़ी, देखो। और इसमें बहुत समय भी लगता है काटने में, देखो कितना बारीक है। और इसमें बहुत समय भी लग जाता है काटने में, लेकिन ये जो बड़ा बड़ा काटते हैं ना, जो इतना मोटा मोटा पीस काटते हैं, उससे ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। उसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा लगता है और इसमें तो ऑयल भी बहुत कम लगता है और मसाले तो सब बराबर ही होते हैं। तो इसीलिए मैं ये वाला ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑयल ज़्यादा खाना सही नहीं है सेहत के लिए, इसलिए। और इसको बस काटने में मेहनत लगती है और टेस्ट तो अच्छा ही आता है। और उसको बड़े बड़े वाले को जो मोटा मोटा पीस करके बनाते हैं उसको काटने में मेहनत नहीं लगती है, लेकिन बनाने में बहुत मेहनत होती है उसको। तो बात वही पड़ती है, चाहे ऐसे मेहनत करो या वैसे मेहनत करो। तो कुल मिला के मैंने काट के रख दिया है और शाम को नहीं बनाऊंगी इसे, क्योंकि शाम को मैं बनाऊंगी दाल चावल। और अभी तो फ़िलहाल चाय बनाऊंगी अपने लिए, तो शाम को दाल चावल बनाऊंगी और इसे बनाऊंगी कल सुबह, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल के लिए। तो सुबह सुबह ये इतनी जल्दी कट नहीं पाता, तो मैंने इसीलिए काट के अभी से रख दी है, तैयारी करके अभी से रख दी है। और फिर उसके बाद में सुबह उठना है और बस सब्जी तैयार मिलेगी कटी हुई, तो
अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से अपनी जो भी प्रिपरेशन है पहले करके रख लो तो काफ़ी अच्छा रहता है। और काटते काटते ना तो हाथ भी दर्द करने लग जाते हैं मेरे, पता नहीं क्यों इस कंधे में बहुत दर्द होने लगा है आजकल। ये सीधे हाथ का जो कंधा है बहुत दर्द करता है। और यहाँ पे अभी चाय बना के रखी थी मैंने, यशु ने चाय पी थी, ये रही। तो यशु चाय पी के गया है और आजकल यशु को चाय ज़्यादा पसंद आने लगी है। तो चलो वो चाय पी के चला गया है ट्यूशन के लिए। तो अभी तो हमने जो काट पीट करी है अभी तो उसको ही संगवाना है काफ़ी सारा। तो संगवाने के लिए, और देखो कितना सारा गंद निकला है ना, ये देखिए, ये देखिए कितना सारा गंदा है। तो ये इतना सारी गंदगी है। और इसी में धनिया काट के रख दिया है। धनिया के जो छिलके होते हैं वो, मिर्च के छिलके, तो ये सब छिलके काट पीट के रख दिए हैं। और धनिया भी साफ़ करके रख दिया है ताकि चटनी बनाऊंगी। चटनी ख़त्म हो गई है और मेरे घर में चटनी ख़त्म हो जाए ना तो समझ लो एक नया महाभारत शुरू हो जाता है। चटनी चटनी चटनी, सब्जी के साथ भी चटनी, पराठों के साथ भी चटनी, मतलब हर तरह से चटनी चाहिए ही चाहिए। गर्मी हो सर्दी हो चटनी हो, ये हाल रहता है मेरे घर का। तो अभी तो फ़िलहाल इस सबको डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो ये डाल दिया मैंने डस्टबिन में। और इस पेपर को उठा के रख देती हूँ। ये पेपर बड़े काम में आते हैं। कोई भी जो साफ़ सफाई वाला काम हो ना उसको पेपर पे कर लो, बहुत आराम रहता है। नहीं तो फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं जो हम नीचे बिछाते हैं, या तो चादर ख़राब होएगी या टेबल कवर ख़राब होएगा। तो ऐसे ही सब चीज़ ख़राब होती हैं, तो इसीलिए पेपर बिछा लो और ठीक रहेगा। और आप लोग सुन रहे होंगे ना पीछे से आवाज़ आ रही है मशीन की, तो वो इसीलिए मैं ज़्यादातर बात नहीं करती हूँ। और शाम का वक्त है ना, कितने बज रहे हैं, 4:45 बज रहे हैं। तो अब लेबर कम होती चली जाएगी तो अब इतनी खटपट की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन मशीन की अब भी आवाज़ आ रही है। और मैंने ले ली है अपनी अंगूठी, क्योंकि मैं इन्हें उतार के मैंने कटिंग करी थी, जो उसकी कटिंग करी थी, क्या कहते हैं, भूल भी गई ना तो इतनी जल्दी, उसकी कटहल की कटिंग करी थी। तो वो मैंने तेल लगाया था ना, तो इसलिए मैंने अंगूठी उतार दी थी, नहीं इनमें चिकनाई भर जाती। और देखो मेरे लिए आरती ने क्या चीज़ आई थी, हाँ देखो ये ब्रासलेट भेजा था। तो ये लोग गए थे खाटू श्याम, तो खाटू श्याम जी के यहाँ से ये ब्रासलेट लेकर आए थे। और इस पर लिखा भी है जय श्री श्याम। हाँ जय श्री श्याम लिखा है। तो ये श्री जो है येलो वाले मोतियों से लिखा है और श्याम वाइट वाले मोतियों से, और जय ये वाइट वाले मोतियों से। तो इस तरह से ये ब्रासलेट बना है जय श्री श्याम का। और ये कंगन तो वही हैं जो मैं अपनी फ्रेंड की शॉप से लेकर आई थी, वो वाले कंगन है ये। तो बस ऐसे ही मैंने पहन रखा। रोज़ रोज़ मेरे पे बदले नहीं जाती ये सब चीज़ें कि इन्हें रोज़ बदलूँ उतारूँ तब जाके मुझे पहनना होगा, ऐसा मेरे पे नहीं हो पाता। तो अब इसको कर देती हूँ यहाँ सेट, हो जा भाई यहाँ सेट। हाँ ये हो गया यहाँ सेट। और मैं पहन लेती हूँ अपनी अंगूठियाँ, नहीं ये इधर उधर खो जाएंगी। और जब आटा लगाओ तो उतारो, सब्जी काटो तो उतारो, मतलब सब्जी वैसी काटने में तो नहीं उतारनी पड़ती, लेकिन ये जो ऑयल वगैरह वाली सब्जी थी इसके लिए उतारो। और अब मैं बनने के लिए रख देती हूँ अपने लिए चाय। तो पूछती हूँ किस कोई पिए तो, शानू पापा चाय पियोगे? तो उन्होंने कर दिया मना, तो रह गई मैं अकेली चाय पीने के लिए। शानू सो रहा है और यशु ट्यूशन गया है। तो दोनों बच्चे अपने अपनी जगह बिजी हो गए हैं। और मैं ये चाकू वाकू साफ करके रख दूँ।
और मैं यहाँ पे चटनी के लिए हरी मिर्च काट के, अदरक काट के रख दे रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही जब मैं कटहल साफ़ कर रही थी तब वर्मा जी से मैंने धनिया साफ़ करवा लिया था और मैंने कटहल साफ़ कर लिया था। तो इसी तरह से हम मिल बाँट के घर में काम कर लेते हैं। जिस दिन वो घर में होते हैं तो मेरा काफ़ी सहारा बन जाते हैं, काफ़ी मेरे संग काम भी निबटवा देते हैं। और इस टाइम भी वो किचन में ही खड़े हैं, तो वो क्या कर रहे हैं वो ये मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो वो खड़े-खड़े काट रहे हैं खरबूजा और अभी लेके जाएँगे फ्रिज में रखने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे खरबूजे भी आ चुके हैं, तरबूजे भी आ चुके हैं। तो काफ़ी सारे फल मार्केट में आ चुके हैं जो गर्मी में आते हैं, तो इसीलिए वर्मा जी भी थोड़े-थोड़े करके लेके आते रहते हैं। और इधर मेरी चाय हो गई है बन, तो मैं चाय खा लूँगी। लाओ, तुम खरबूजा काट रहे थे। देखो फ्रेंड्स, ये अकेले-अकेले खरबूजा खाते हैं। देख लो कितना मीठा खरबूजा है एकदम। चाय पीऊंगी तो का उससे कोई फर्क थोड़ी है। ना ना ना, कसम से ना। मैं कुछ भी ना हो। ना ना, चाय कुछ पीऊंगी। होगा तो मैं हूँ। तो तुम हो तो मैं क्या करूं? मैगी मैं कह रही पूरे में नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए लाइक ज़रूर किया कीजिए।